अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, लाखों दरूद व सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। सैयदा खानम बुखारी यूट्यूब चैनल पर आप सबको खुशामदीद। व्यूअर्स, अगर आपका ताल्लुक पाइसिस यानी बुर्ज हूत से है तो आने वाले 21 दिन आप लोगों के लिए गैर मामूली रूहानी और अमली तब्दीलियों का मैसेज लेकर आए हैं। अगर आप पिछले कुछ अरसे से दिल में किसी बोझ, परेशानी या रुके हुए काम की वजह से बेचैन हैं तो ये वक्त आपके लिए उम्मीद की नई रोशनी बन सकता है। प्लैनेट्स की एनर्जी इस बात की तरफ इशारा कर रही है कि अल्लाह ताला की ख़ास मदद ऐसे रास्तों से आ सकती है जिनका आपने शायद अभी तक अंदाज़ा नहीं किया था। ख़ास तौर पर जुपिटर अपनी पॉजिटिव एनर्जी के साथ आपके नसीब के घर पर असरअंदाज हो रहा है। ये वक्त दुआओं की कबूलियत, अचानक मदद और रूहानी सुकून हासिल करने का हो सकता है। इन 21 दिनों में पाइसिस आपको बार बार ऐसे मौके मिलेंगे जो बज़ाहिर छोटे लगेंगे मगर हकीकत में वो बड़ी कामयाबियों की बुनियाद बनेंगे। ये वो वक्त है जब अल्लाह की रहमत आपके फ़ैसलों को मजबूत बनाएगी और आपके अंदर एतमाद पैदा होगा। इस वीडियो में हम जानेंगे कि किन दिनों में आप कौन सी ख़ास मदद हासिल कर सकते हैं, किन मामलात में ख़ास एहतियात ज़रूरी है और कौन सा अमल आपके लिए अल्लाह की ख़ास मदद का ज़रिया बन सकता है। इसलिए वीडियो में एंड तक हमारे साथ रहिए क्योंकि हर हिस्से में ऐसे राज खुलेंगे जो आपकी तकदीर को बदल सकते हैं। इन आने वाले 21 दिनों में पाइसिस इब्तदाई 7 दिन आप लोगों के लिए ज़हनी वजाहत और अंदरूनी ताकत हासिल करने के दिन हैं। इस टाइम पीरियड में मरकरी की पोजीशन आपकी सोच और फैसलों को ज़्यादा तेज़ और हकीकत पसंद बनाएगी, जिसकी वजह से आपको ऐसे हल मिलेंगे जो पहले आपकी नज़रों से ओझल थे। अगर आप किसी माली या ख़ानदानी मसले में उलझे हुए हैं तो इन इब्तदाई दिनों में अल्लाह ताला की मदद किसी करीबी शख्स के ज़रिए आ सकती है। मुमकिन है कोई पुराना दोस्त या अजीज़ अचानक मदद के लिए आगे आए और आपके बोझ को हल्का कर दे। इस टाइम पीरियड में ख़ास तौर पर सुबह के वक्त किए गए फ़ैसले ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होंगे। रूहानी तौर पर भी ये वक्त बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपके दिल में इबादत की तरफ रग़बत बढ़ सकती है। अगर आप किसी नए स्टार्ट का सोच रहे हैं तो इस टाइम पीरियड में जल्दबाजी से बचना ज़रूरी होगा क्योंकि हर मौका फ़ौरी कबूल करना फ़ायदेमंद नहीं। इन दिनों में छोटी छोटी कामयाबियाँ आपके एतमाद को बढ़ाएंगी और ये एहसास दिलाएंगी कि अल्लाह की मदद आपके साथ है। इस टाइम पीरियड में आपको अपने अल्फाज और वादों का ख़ास ख्याल रखना होगा क्योंकि एक गलत बात किसी करीबी रिश्ते में दूरी पैदा कर सकती है। 21 दिनों के दरमियानी हिस्से में यानी 8वें दिन से 14वें दिन तक पाइसिस आप लोगों के लिए अमली मैदान में ख़ास कामयाबी के इम्कानात नज़र आते हैं। इन दिनों में मार्स की एनर्जी आपके अंदर हिम्मत और फैसला साजी की ताकत को बढ़ाएगी, जिसकी वजह से आप वो काम मुकम्मल कर सकेंगे जो काफ़ी अरसे से रुके हुए थे। ये वो वक्त है जब अल्लाह की मदद आपके हौसलों के ज़रिए ज़ाहिर होगी। अगर आप बिज़नेस या जॉब में किसी मुश्किल मरहले से गुजर रहे हैं तो अचानक ऐसे हालात पैदा हो सकते हैं जो आपके लिए आसानी का बाइस बनेंगे। ख़ास तौर पर माली मामलात में कोई पुराना रुका हुआ काम मुकम्मल हो सकता है या किसी अदायगी की सूरत में आपको सुकून मिलेगा। कोशिश कीजिएगा कि इस टाइम पीरियड में अपनी एनर्जी को पॉजिटिव रखें क्योंकि पॉजिटिव एनर्जी ही आपको कामयाब करेगी। इस वक्त आपके लिए सबसे बड़ी कामयाबी यही है कि आप सब्र और हिकमत के साथ फ़ैसले करें। अगर आप अपनी मेहनत और नीयत को साफ रखेंगे तो अल्लाह ताला आपके लिए ऐसे दरवाज़े खोलेगा जिनकी आपने उम्मीद भी नहीं की थी। इस टाइम पीरियड में किसी बुज़ुर्ग या तजर्बाकार शख्स का मशवरा आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेगा। इन 21 दिनों के दरमियानी दौर में पाइसिस आप लोग रूहानी तौर पर खासे मजबूत नज़र आते हैं। इस टाइम पीरियड में मून की एनर्जी आपके जज्बात और दिल की कैफियत पर असरअंदाज होगी, जिसकी वजह से आपको कभी सुकून और कभी बेचैनी महसूस होगी। लेकिन यही वक्त अल्लाह की तरफ रजू करने का बेहतरीन मौका बनेगा। अगर आप दिल से दुआ करेंगे और अपने मामलात अल्लाह के हवाले करेंगे तो ऐसे हालात पैदा हो सकते हैं जो बज़ाहिर मुश्किल दिखाई देते हैं मगर अचानक आसान हो जाएंगे। इस टाइम पीरियड में ख्वाब या अचानक माइंड में आने वाले ख्यालात भी अहम मैसेज लेकर आ सकते हैं, इसलिए अपने दिल की आवाज़ को नज़रअंदाज न करें। रूहानी तौर पर किसी बुजुर्ग की दुआ या किसी नेक अमल का असर भी आपकी ज़िंदगी में पॉजिटिव तब्दीली ला सकता है। ख़ास तौर पर अगर आप सदका देने या किसी मोहताज की मदद करने का इरादा रखते हैं तो अल्लाह की रहमत आपके रास्तों को मज़ीद हमवार करेगी। इन दिनों में अपनी नीयत को साफ़ रखना और हसद या मनफी सोच से बचना बेहद ज़रूरी होगा क्योंकि यही चीज़ आपके लिए कामयाबियों के दरवाज़े खोलेगी। पाइसिस 15वें से 18वें दिन तक एक ख़ास मोड़ आपकी ज़िंदगी में आता नज़र आता है। ये वो वक्त होगा जब अल्लाह ताला की मदद किसी गैर मुतवक्के ज़रिए से ज़ाहिर होगी। इस टाइम पीरियड में वीनस की एनर्जी आपकी ज़िंदगी के ताल्लुकात और माली मामलात में तवाज़ुन पैदा करेगी। अगर आप किसी रिश्ते में गलतफ़हमी या दूरी का शिकार रहे हैं तो इन दिनों में हालात बेहतर होने के इम्कानात नज़र आते हैं। ख़ास तौर पर वो लोग जो शादीशुदा हैं या किसी रिश्ते में हैं उनके लिए दिल की बात कहने का मौका बन सकता है जिससे रिश्ता मजबूत होगा। इसी तरह माली मामलात में किसी रुकी
हुई उम्मीद के पूरा होने का इम्कान है, जैसे कोई पुराना कर्ज वापस मिल जाना या कोई ऐसा ज़रिया आमदन सामने आना जिसकी आपने पहले तवक्को नहीं की थी। इन दिनों में अल्लाह की मदद इस सूरत में भी ज़ाहिर होगी कि आपको सही वक्त पर सही फ़ैसला करने की तौफ़ीक मिल जाएगी। मगर यहाँ एक ख़ास बात याद रखना ज़रूरी है कि ज़रूरत से ज़्यादा जज्बाती होना आपको नुकसान दे सकता है। अपने फ़ैसलों में तवाज़ुन रखना और हर बात को सब्र से सुनना बहुत ज़रूरी होगा। अगर आप इन दिनों में शुक्रगुज़ारी को अपना मामूल बना लेंगे तो आप खुद महसूस करेंगे कि हालात खुद ब खुद बेहतर होते जा रहे हैं और आपके रास्ते की रुकावटें ख़त्म हो रही हैं। इन 21 दिनों के 19वें, 20वें और 21वें दिन पाइसेस आप लोगों के लिए एक तरह की आजमाइश या एहतियात का वक्त हो सकता है और ये वो मरहला होगा जहां सब्र और समझदारी आपको बड़े नुकसान से बचा सकती है। इस टाइम पीरियड में सैटर्न की एनर्जी आपको जिम्मेदारियों की तरफ मतवज्जे करेगी और बाज़ मामलात में तख़ीर या रुकावट का एहसास भी हो सकता है। ये तख़ीर दरअसल एक इम्तिहान है जिसके ज़रिए अल्लाह ताला आपको सब्र और बर्दाश्त की ताकत अता करेगा। ख़ास एहतियात यही है कि इन दिनों में किसी बड़े माली फ़ैसले या नई डील में जल्दबाजी ना करें, क्योंकि वक्ती जज्बात या दबाव में किया गया फ़ैसला बाद में आपके लिए परेशानी का बाइस बन सकता है। इसी तरह हेल्थ के मामलात में भी लापरवाही आपको नुकसान देगी। ख़ास तौर पर नींद की कमी या ज़हनी दबाव को नज़रअंदाज ना करें। इस वक्त ज़बान की हिफाजत बहुत ज़रूरी होगी, क्योंकि एक सख्त लफ्ज़ या किसी अजीज़ को नाराज़ करना आपके लिए मुश्किलात पैदा कर सकता है। ये वक्त आपके लिए आजमाइश का भी होगा। याद रखें कि बाज़ औक़ात अल्लाह की मदद फ़ौरन नज़र नहीं आती, मगर खामोशी आपके लिए बेहतर रास्ता तैयार कर रही होती है। और अगर आप अल्लाह की मदद हासिल करना चाहते हैं तो कोशिश कीजिए कि आजमाइश के वक्त साबित कदम रही और सब्र और तहम्मुल का मुज़ाहरा कीजिए। इन 21 दिनों में अल्लाह ताला की तरफ से ज़्यादा मदद हासिल करने के लिए कोशिश करें कि हर रोज़ नमाज़ फ़जर के बाद अव्वल व आखिर 11-11 मरतबा दुरूद पाक के साथ 313 मरतबा या अल्लाह हो या फ़तह हो ज़रूर पढ़ें। और फिर दिन भर चलते फिरते उठते बैठते जितना हो सके हजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में दुरूद पाक का नजराना पेश करें, क्योंकि दुरूद पाक वो ज़रिया है जिसके तवसत से हमारी तमाम दुआएं कबूल होती हैं। अल्लाह ताला की तरफ से ढेरों रहमतें और बरकतें हम पर नाजिल होती हैं। और जब 11 मरतबा हम दुरूद पाक पढ़ लेते हैं तो उससे आगे फ़रिश्ते इसका सवाब भी नहीं लिख पाते। तो आप सोचें कि इसका पढ़ना कितना ज़्यादा अफजल है। तो कोशिश करें कि दुरूद पाक को अपनी ज़िंदगी का लाजमी हिस्सा बना लें, ताकि अल्लाह ताला की तरफ से ढेरों रहमतें और बरकतें आप अपनी ज़िंदगी में हासिल कर पाएँ। कोशिश कीजिएगा कि इन 21 दिनों में जितना हो सके अपना सदका ज़रूर दें, किसी मोहताज को खाना खिलाएं और जो कुछ अल्लाह ताला ने आपको अता किया है उस पर उसका शुक्र ज़रूर अदा करें। जब ये 21 दिन अपने इख्तिताम की तरफ जाएंगे तो आप महसूस करेंगे कि कुछ ना कुछ ज़रूर बदला है, चाहे वो आपकी सोच हो, आपके हालात हों या ज़िंदगी के रास्ते। ये वीडियो ना सिर्फ आपको आने वाले दिनों की खबर देने के लिए थी, बल्कि आपके दिल में उम्मीद पैदा करने के लिए थी कि आप देखें कि अल्लाह ताला किस तरह हर कदम पर आपके साथ है, आपके मामलात की हिफाजत फरमा रहा है। और अगर आप और ज़्यादा अल्लाह ताला से रहमतें और बरकतें चाहते हैं तो कोशिश करें कि ख़ुद को पॉजिटिव रखें और अपने ताल्लुक़ को रब से मज़बूत करें, क्योंकि जितना आपका रब से ताल्लुक़ मज़बूत होगा उतने ही आपके मामलात बेहतरीन होते जाएंगे। अपने मामलात को बेहतर करने के लिए कोशिश करें कि कमेंट में अपना और अपने ज़ोडिएक साइन का नाम ज़रूर लिखें, ताकि जो पॉजिटिव एनर्जी प्लैनेट्स आपको दे रहे हैं उसे आप अपनी ज़िंदगी में गेन कर पाएँ। समअप करते हैं इस बात के साथ कि सदका रद्द बला है और दुरूद पाक में हमारे तमाम मसाइल का हल। कोशिश करें कि वक्तन फ़वक्तन अपना सदका देते रहें और जितना हो सके हजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में दुरूद पाक का नजराना पेश करें। अल्लाह ताला आप लोगों को दुनिया और आखिरत की आसानियाँ अता फरमाए। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।